कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है खुश करना चाह रहे थे। वर्ष 1984 में श्री राम जानकी रथ यात्रा भी हिंदुत्व का प्रचार, लव जिहाद, धर्मांतरण को रोकने की कोशिश की बजरंगबली की कि उनका बहुत ही लंबे अरसे तक जो है सरकार नहीं बनने वाली है। कर्नाटका, जहां होने जा रहा है विधानसभा चुनाव, 10 मई को मतदान और 13 मई को रिजल्ट। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस जैसे तमाम दल अपना एड़ी चोटी का दम इस चुनाव को जीतने के लिए लगा रहे हैं। देखिए, पहले कर्नाटका के डेमोग्राफी को समझिए। यह राज्य 84% हिंदू जनसंख्या के साथ हिंदू बहुल राज्य है। उसके बाद मुस्लिम 13% और 2% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। बाकी के बचे हुए जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स हैं। पहले बीजेपी अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र रिलीज करती है। सरल भाषा में कहिए तो चुनावी वादे। बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में कह रही है कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेगी। पहले वो क्या करेंगे कि एक हाई लेवल का पैनल गठन करेंगे, जिनके रिकमेंडेशन के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि कब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है और जो है किस लेवल तक लागू करना है। साथ ही वो जो है कर्नाटका के अंदर नेशनल रजिस्टर जो है वो बनाएगी वहां के नागरिकों के लिए, जिसके तहत यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन लोग जो है वहां पर इलीगली जो है रह रहे हैं और जो भी इलीगली वहां पर कर्नाटका में रह रहे हैं उनको जो है वहां से निकाला जाएगा। साथ ही बीजेपी की सरकार अगर आती है तो वहां पर जो है मतलब जो भी बीपीएल की फैमिली रहती है वहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, तो उन फैमिलीज को जो है साल में 3 एलपीजी गैस फ्री में दिया जाएगा बीजेपी की सरकार आने के बाद। साथ ही अटल आहार केंद्र के नाम से जो है एक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत सब्सिडाइज रेट पर यानी कि कम कीमतों पर जो है अन्न वितरण किया जाएगा। उसके बाद जो है हर बीपीएल फैमिली को प्रतिदिन नंदिनी इस कंपनी का जो है दूध जो है, जो कि कर्नाटका में डेफिनेटली जो है वहां पर उनका वर्चस्व है नंदिनी का, एज लाइक अमूल जो पूरे भारत में है, वैसे नंदिनी का वहां पर जो कर्नाटका में उनका दूध जो है हर बीपीएल फैमिली को प्रतिदिन जो आधा लीटर फ्री में दिया जाएगा बीजेपी की सरकार अगर आती है तो। साथ ही 10 लाख घर वो बीजेपी वाले बनाएंगे। वो घर जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है और वो कर्नाटका के निवासी है। उसके बाद जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। कांग्रेस के यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उसके बाद जो है ये जो है सिद्धारमैया जी, जो कि कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। उसके बाद अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की चीफ है कर्नाटका के, डीके शिव कुमार, ये तीनों मिलकर जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, जिसमें कि कांग्रेस वादा करती है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो है बीजेपी सरकार द्वारा उन सभी कानूनों को जो है रद्द कर देगी जो कि बीजेपी सरकार ने बनाया था, जो कि लोगों के लिए लोगों के मतलब खिलाफ है, मतलब लोगों को जो है वो जस्टिस नहीं प्रोवाइड करती है। उसमें जो मेन फोकस था वो ये था कि बीजेपी सरकार ने क्या किया कि जब उनकी सरकार कर्नाटका में आई तो मुस्लिमों को जो है 4% का जो आरक्षण दिया जाता था उसको उन्होंने हटा दिया। यानी कि कांग्रेस यहाँ पे ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो कर्नाटका में जो भी मुस्लिम फैमिली है उनको जो है 4% का आरक्षण वापस से दिया जाएगा। साथ ही जो 200 यूनिट का जो है बिजली, वो जो है प्रति फैमिली को, वो यहाँ पर बीपीएल या फिर ऐसा बात नहीं कर रहे, बल्कि कर्नाटका में रहने वाली प्रति फैमिली को 200 यूनिट तक का जो है बिजली हर महीने में फ्री दिया जाएगा। साथ ही 10 किलो तक का जो है राइस चावल जो है हर बीपीएल फैमिली को, यहाँ पर याद रखिए जो बीपीएल फैमिली है उनको प्रति मंथ जो है दिया जाएगा फ्री में। उसके बाद जो है 2000 रुपए तक जो है जो भी मतलब महिलाएं हैं, जो भी हर घर की जो प्रमुख महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए जो है दिया जाएगा, जो भी कर्नाटका में रह रहे हैं। उसके साथ जो है 3000 रुपए, ये बहुत ही देखने योग्य है कि 3000 रुपए जो भी ग्रेजुएट किए हैं, चाहे वो बीए बीकॉम इंजीनियरिंग जो भी किया है, उनको जो है 3000 रुपए अगर कांग्रेस की सरकार आती है कर्नाटका में तो वो उनको देंगे प्रति मंथ। साथ ही जिन्होंने की डिप्लोमा किया है, यानी कि 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं या फिर 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, यानी कि डिप्लोमा होल्डर जो भी है उनको प्रति महीने 1500 रुपए कर्नाटका में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो देंगे। लेकिन यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए हमारा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या था कि जो कि इतना विवाद लेकर आ रहा है, वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिटी में, समाज में जो है हेटरेड यानी कि वहां पर घृणा फैलाती है, लाइक उन्होंने नाम लिया यहाँ पर पीएफआई और जो है बजरंग दल उनका। देखिए, पीएफआई को तो ऑलरेडी भारत सरकार ने बैन कर दिया है 5 सालों के लिए, और ये जो है पिछले वर्ष ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन फोकस था बजरंग दल का, यानी कि वो जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो बजरंग दल की जो है जैसे उनकी सरकार आती है तो यहाँ पर जो है उनको जो है बैन कर देगी। देखिए,
यहाँ पर ना कांग्रेस जो है मुस्लिम और क्रिश्चियंस को जो है खुश करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या ना कि अब उसके बाद जो है जैसे कर्नाटका में ऐसा मतलब कांग्रेस के द्वारा ऐसा कहा गया, उसके बाद हुआ क्या कि सीएम भूपेश बघेल जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो भी सीएम है, वहां पर भी कांग्रेस का ही सरकार है, उन्होंने भी ये कह दिया कि बजरंग बल को अगर जरूरत पड़ी तो हम भी बैन कर देंगे। उसके बाद देखिए राजस्थान, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां के एक मंत्री है आपदा और रिलीफ के मंत्री है गोविंद मेघवाल जी, उन्होंने भी कह दिया कि यहाँ पर जो बजरंग दल है वहां पर जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनका जो है भर्ती हो रहा है। मतलब कि हर कांग्रेस शासित राज्यों में जो वहां पर बजरंग दल को या तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर ऐसा कह रहे हैं कि हम भी जो है थोड़ा सा हम बजरंग दल के बारे में जान लेते हैं। देखिए 8 अक्टूबर 1984 को प्रयागराज में बजरंग दल का गठन हुआ था और इनका मोटो है सेवा सुरक्षा और संस्कार। हुआ क्या था कि वर्ष 1984 में श्री राम जानकी रथ यात्रा विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकालना था, जहां पर कि ऑफ कोर्स बीजेपी भी इसमें शामिल थी। तो उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने इस यात्रा में सुरक्षा देने से मना कर दिया था, जिसके बाद संतों के आह्वान पर वहां उपस्थित युवाओं को इस यात्रा की सुरक्षा की दायित्व दी गई, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए इस बजरंगियों की टोली को बजरंग दल का नाम दिया गया। बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों को वहां से जो है रक्षा देने के लिए हुआ था। देखिए बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद यह जो यूनिट है, यह जो संगठन है, इसका युवा विंग माना जाता है और बजरंग दल का फाउंडर बीजेपी के नेता विनय कटारिया जी को माना जाता है, जो बीजेपी के नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद भी। आज के समय में बजरंग दल बेसिकली हिंदुत्व का प्रचार, लव जिहाद, धर्मांतरण को रोकने की कोशिश के लिए सुर्खियों में रहती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का नाम इसलिए लिया क्योंकि कर्नाटका में हुए हिजाब विवाद हो या फिर क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की कोशिश, बजरंग दल बहुत ही कड़े तरीकों से उनके विरोध में प्रदर्शन करती रहती है। अल्दो कर्नाटका में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की तुलना में हिंदू बहुसंख्यक है, कांग्रेस ने हिंदुओं को सेंटिमेंट से खेलकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को खुश करना चाहा। जहां पहले कांग्रेस इस चुनावी रेस में बीजेपी से आगे चल रही थी क्योंकि वो बीजेपी के द्वारा चाहे बनाए गए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हो या फिर बसवराज बोमई, जनता उनके कामों से खुश नहीं थी। लेकिन कांग्रेस का बजरंग दल को बैन करने का दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री मोदी हो या अन्य बीजेपी नेता, उन्होंने इस मुद्दा को दोनों हाथों से उठाया। प्रधानमंत्री जी ने तो कर्नाटका चुनाव के एक रैली में यह भी कह दिया कि कांग्रेस पहले रामलला को बंद किया और अब बजरंगबली पर भी ताला लगाने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। तो राम मंदिर का जो है ताला राजीव गांधी की सरकार ने ही खुलवाया। देश के कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। जबलपुर में तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का ऑफिस में तोड़फोड़ तक किया और दो पुलिस उनके खिलाफ जो जरूर भी जरूरत की कार्यवाही है वो जरूर करेगी। लेकिन कांग्रेस इज इक्वल टू कंफ्यूजन कहना अनुचित नहीं होगा। पहले तो कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा कर अपने पर कुल्हाड़ी मार दिया और जब उन्हें उनका ही वादा जो उनके ऊपर ही हावी होता हुआ दिखाई दिया, वो जो है बजरंग दल को बैन नहीं करने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि अब कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हम हर तालुका में जो है बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। देखिए जहां कांग्रेस पार्टी सेकुलर सेकुलर का मंत्र जाप करती रहती है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री बनाए गए मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि देश के हर रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। although आई एम प्रेजिंग हिज कैलिबर एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन क्या उनका यह स्टेटमेंट उचित था? देखिए आगे ना लोकसभा का चुनाव होना है और भारत जहां की हिंदुओं का जनसंख्या मुस्लिम से कहीं ज्यादा है, अगर कांग्रेस पार्टी का इसी तरह स्टांस बना रहता है तो आई एम डैम श्योर कि उनका बहुत ही लंबे अरसे तक जो है सरकार नहीं बनने वाली है।